अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। आज हमारे मेहमान हैं वफ़ाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे वफ़ाकी वज़ीर से। अली अमीन साहब, पाकिस्तान हर बार ये हम सॉलिडारिटी शो करते हैं, लेकिन कोई आपको पर्पज़ नज़र आता है, इसका कोई सर्व होता है? कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की जो आवाम है उसको सलाम पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने बुनियादी हक़ के लिए जो अपने आबा-ओ-अजदाद से एक जंग लड़ रहे हैं और जो भारत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके साथ एकजहती करना इसलिए हमारे पे बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है और भरपूर तरीके से बनता है, क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान का झंडा उठा के अपना ये जो इनकी रियासी तहरीक है वो उसकी जंग लड़ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सियासी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और रियासी तौर पर भी भरपूर सपोर्ट करें। और बड़ी ज़्यादती है हमारे पिछले अदवार की हुकूमतों की कि उन्होंने इस तरीके से कश्मीर के मसले के ऊपर बात नहीं की, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब हमारी नून लीग की हुकूमत ख़ास तौर पे वो तो अपने ताल्लुकात बनाती फिर रही थी मोदी सरकार के साथ, अपने मरासिम और अपने कारोबारों के चक्कर में पड़े होते हैं ये। इसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बार बार आई, कोई ऐसा उन्होंने अमली इकदाम नहीं किया, सिर्फ ज़बानी हद तक की बस एक एकजहती है जो शो की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई है, आपने देखा होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने पहले ही स्पीच में एक बात की कि बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के लिए भारत के साथ, लेकिन मसला कश्मीर पे पहले बात होगी। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने जो है वो भी कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके हवाले से अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और ये हमारे लिए आगे एक पेशरफ्त है और इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। माजी की हुकूमतों को आपने जिक्र किया, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी ये हुकूमत जो है, इसमें क्या पॉलिसी कोई मेजर शिफ्ट होगा, कोई पॉलिसी चेंज करेंगे कश्मीर के हवाले से आप? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कोई ख़ास हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, पॉलिसी जो है वो ये है इसकी कि इंटरनेशनली इस चीज़ को उजागर करना है। जितने भी इदारे हैं जो अमन के हवाले से काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको हमने इस चीज़ पे लाना है कि उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है इस चीज़ पे, तो हमने उनको प्रेशराइज़ करना है इस चीज़ के ऊपर कि आप अपना किरदार अदा करें। यूएन की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है उसमें इंक्वायरी कमीशन कायम करने का भी कहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट को जो इतनी एक संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में निशानदही करती है, पाकिस्तान उसे उस तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सका। हम लोग तमाम एम्बेसडर के साथ, तमाम उन ममालिक के साथ जिन्होंने कश्मीर के लिए पहले सपोर्ट किया जी उनके साथ भी, और जो इसके अलावा और ममालिक हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर, ताकि उनकी भी सपोर्ट हासिल की जाए, हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि इसमें बहुत पेशरफ्त आ रही है। अभी हम एक इंशाल्लाह एक फ़िल्म बनाने लगे हैं और हम उसको इंटरनेशनल फिल्म फेयर में लेके जाएंगे और उसमें हम लोग दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि ये चीज़ है जो कश्मीर में हो रही है, और भारत का वो भयानक चेहरा जो अब तक अयान नहीं हुआ उसको हम उजागर करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि भारत जो है, उसकी जो हुकूमत है, उसने इस हद तक अपना केस ज़रूर बिल्ड किया है कि वो मकबूजा कश्मीर में 7 लाख उसकी फ़ौज है, जबरो इस्तबदाद की जो बदतरीन मिसालें हैं वो उसने वहाँ पे कायम की हैं, लेकिन साथ उसने पूरी जो आलमी बरादरी है उसके सामने उसने आज़ाद कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर को एक साथ ला के खड़ा कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि केस को बगैर तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत ने इससे पहले सही तरीके से नहीं लड़ा उस केस को। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुकूमत अवाम की हुकूमत है, कौम की नुमाइंदी करने वाली हुकूमत है, और ये कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की आवाम की उस तरह नुमाइंदी करके उनके हक़ के लिए प्रॉपर आवाज़ जब उठाएगी और उठा रही है और उसके ऊपर काम कर रही है, तो ये जो कमियां पहले की थी वो ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले तो जनाब वहाँ पर कश्मीरों में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, यहाँ पे मोदी साहब जो हैं वो आके जो है दावतें खा रहे हैं। माजरत के साथ गंडापुर साहब के जिस रोज़ मकबूजा कश्मीर में नौजवान जो हैं वो उनको शहीद किया जा रहा था, उस रोज़ इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ट्वीट के ज़रिए मोदी हुकूमत को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो कोहली जो था क्रिकेट टीम का कप्तान, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। तो ये आपको रवैया मुनासिब लगता है? हमारी भारत की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, नई भारत की हुकूमत के साथ हमारी कोई ज़ातियात हैं। अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए, तिजारत हमारी खुल जाए, तो $40 बिलियन से ज़्यादा तिजारत हो सकती है। खेल के हवाले से एक बात थी, अगर उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उसको आप इस चीज़ से नरेट ना करें। आप ब्लेम करते हैं कि मोदी को कहा जाता रहा है कि नवाज शरीफ, आप लोग उसे यार कहते रहे हैं मोदी का, लेकिन उसी नवाज शरीफ के जो यार थे उनके दौर में एक मुज़ाकरात के हवाले से भी पेशरफ्त हमें देखने को नज़र आती थी। उससे पहले वाजपेयी साहब खुद चल के पाकिस्तान में आए, लेकिन अब आप लोग जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए ख़ुद कोशिश कर रहे हैं बड़े अरसे से, लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो उस पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हमने
अगर मुज़ाकरात की बात की इसलिए की कि हमने दुनिया को बताना है कि जी हमारे दरवाजे खुले हैं, और साथ में जो उन्होंने जवाब दिया वो निहायत ही बिलो द बेल्ट था, ठीक है। लेकिन हम ये भी साथ कहते हैं कि हमारे अमन की बात को या हमारे मुज़ाकरात की बात को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारी पाक फ़ौज भी बहुत मजबूत है, हमारे लोग भी बहुत जज्बा रखते हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ी है और सपोर्ट कर रही है। अब मज़ीद सपोर्ट ज़्यादा भी करेगी। भारत के ख़िलाफ़ हम अपना इस कश्मीर के हवाले से जो हमारा घेरा है वो तंग करेंगे, इंटरनेशनली मजबूर करेंगे इंटरनेशनल इदारों को, मुमालिक को, कि वो इसके ऊपर कुछ करें। जी बिल्कुल, मसला कश्मीर को किस तरह आपकी हुकूमत उजागर करेगी? क्या इस माहौल में जब भारत जो है वो हर हवाले से पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म से, चाहे वो आलमी सतह पे हो या हमारी आपस के मुज़ाकरात हों, उसमें उसका मस्बत रवैया हमें नज़र नहीं आता, तो आप देखते हैं कि किसी स्टेज पे जामे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर इनमें पॉजिटिविटी कायम होती है मोदी की गवर्नमेंट में भी, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मोदी की गवर्नमेंट और जो उनका रवैया है अक़लियतों के हवाले से, और जिस तरीके से का एक्सट्रीमिज़म का एक वोट बैंक इन्होंने एक डेवलप किया हुआ है अपने साथ, जो एक माइंड सेट लेके चल रहे हैं, इलेक्शन भी आने वाला है, तो मैं भारत की आवाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसे माइंड सेट वाली पार्टियों को आगे लेके ना आए। पाकिस्तान जो है वो बड़ा मस्बत उसका रवैया है भारत की तरफ, लेकिन वहाँ पे जो भारतीय आर्मी चीफ हैं वो भी, इवन उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियाँ देते हैं और आज भी दे रहे हैं। भारत को दो पहले भी मदद चखा चुके हैं, एक दफ़ा अपनी ताकत के ज़ोर पे वो कुछ करना चाहता था, उसका एक दफ़ा वो फल खा चुका है। पूरी दुनिया, पूरी तारीख उसकी गवाह है। अभी भी जो इस तरह के जो ये बयान दे देते हैं, मैं तो हैरान हूँ इनकी सोच के ऊपर। तो वही कह रहा हूँ ना कि अपने कुछ इनका माइंड सेट है इस तरह के लोगों का, जो इनके इस तरह के बयान से खुश हो जाते हैं। ये जो बयानात ये दे रहे हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। करतारपुर बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान ने एक बड़ा इनकलाबी कदम आपकी हुकूमत ने उठाया, उसको बड़ा सराहा भी गया, ख़ास तौर पर सिख कम्यूनिटी की तरफ से। तो क्या आप लोग ये भी डिमांड करेंगे कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए भी कोई ऐसी सहूलत दी जाए कि ताकि वो भी आपस में एक दूसरे के साथ उनके रवाबत हो सके, मेल मिलाप हो सके? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि जो डिवाइड फैमिलीज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसी फैमिलीज़ भी हैं कि बेटा एक तरफ और बाप एक तरफ, बहन एक तरफ, भाई एक तरफ, और ये जो है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से इसमें बिल्कुल एक पॉजिटिविटी है और हम इस चीज़ को करना भी चाहते हैं। उसके लिए अभी हम इंशाल्लाह इक़दामात की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर विल हो तो उसके बाद ही कोई वे निकलता है ना। अभी तक तो इंडिया की विल ही नहीं है किसी चीज़ पे, वो तो हर धर्मी पे तुला हुआ है। अब तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी अगर रब्ता करती है पाकिस्तान की हुकूमत या उसके वज़रा करते हैं, तो उस पर भी उन्होंने एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। बस वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ किसी फैसले की तरफ जा रही होती है तो जो हारने लगता है, हमेशा हारता वही है जो बौखला जाता है। बौखलाहट में ही हार होती है। तो इंशाल्लाह इंडिया बौखला चुका है। तो लगता है आपको यकीन है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान में मसला कश्मीर पे कोई हल की तरफ एक मेजर पेशरफ्त होगी? मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मदद कर रहा है। 14.5 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए ये लोग, बगैर IMF के मुझसे निकल आए। अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान की मदद करेगा और ये बड़ा काम इंशाल्लाह इमरान खान के हाथ से होगा। कुलभूषण जाधव तो बहुत बड़ा सबूत पाकिस्तान के पास है। अब आलमी अदालत में उसका केस जो है उसकी समाअत भी शुरू होने जा रही है मिड ऑफ फरवरी में। तो क्या यकीन रखते हैं आप कि पाकिस्तान जो है आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जीत पाएगा? अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे और जो हकीकत है वो पूरी दुनिया के सामने आएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे लोग कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और इस तरह अगर हमने सज़ा ना दिलाई तो आगे के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बनेगी, ऐसी एक एग्जाम्पल बनानी चाहिए ताकि मज़ीद ऐसी चीज़ें रोकी जा सकें। गंडापुर साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिकस्त दी, वो बहुत अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे, तो उनकी जो ये कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप है उसके हवाले से कैसे देखते हैं कि क्या उस दौर में जो काम किए जाने चाहिए थे कश्मीर कमेटी ने वो किए? मसला कश्मीर के ऊपर इन हुकूमतों की सीरियसनेस का अंदाज़ा इससे लगाएं आप कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान को ओबलाइज करने के लिए उसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बार बार बनाया गया। और मौलाना फजल रहमान तो इसलिए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनते थे, ये कश्मीर कमेटी का एक फंड है जिसका कोई ऑडिट नहीं है, तो पैसा खाने के लिए वो बनते थे। कश्मीर कमेटी ने आज तक कश्मीरियों के लिए कोई काम नहीं किया, कश्मीर की आवाज़ कभी नहीं उठाई। हाँ, ये है कि वो कश्मीर कमेटी का जो फंड जो कश्मीरियों पर लगना चाहिए था वो मौलाना फजल रहमान ने हड़प कर लिया या उसका खुद बुद करके उसको इधर उधर इस्तेमाल कर लिया। उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिसने भी ज़्यादती की है
कश्मीर के फ़ंड के साथ, कश्मीर की आवाम के साथ, तो इंशाल्लाह उसको भी आप देखेंगे कि करीब शायद वो नवाज शरीफ का पड़ोसी बन जाए। इतना बड़ा इल्ज़ाम भी आप लगा रहे हैं कश्मीर कमेटी के फ़ंड्स में खुर्द बुर्द का, तो उसके हवाले से ऑडिट हुकूमत खुद कर रही है, आप खुद कर रहे हैं इंक्वायरी, या ये भी आप केस नैब को भेजेंगे या कोई और किसी सतह पर इंक्वायरी होगी? फजल रहमान साहब जो हैं उनको अपने वालिद ने पहचाना हुआ था कि पैसों पर वो कुछ भी कर सकते हैं और बड़े समझदार भी हैं, तो उन्होंने ऐसी ही चीज़ चुनी कि जिसकी ऑडिट नहीं होती थी, कश्मीर कमेटी, ताकि ऐसी चीज़ के अंदर वो लूट मार कर सकें कि कल चूँकि इतना हलवा खाते हैं, इनका तो हलवा कौन पूरा करेगा जेल में, कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जो खाली खुराक पूरी कर सके मौलाना फजल रहमान की, तो उसे बचने के लिए बड़ा उन्होंने सेफ गेम खेली है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब पाकिस्तान में वक्त आ चुका है कि जितनी भी सेफ गेम खेली होगी इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, और एहतसाब जो है, अकाउंटेबिलिटी जो शुरू है मुल्क के अंदर, तमाम वो लोग जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं इंशाल्लाह वो बिहाइंड द बार्स होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे मज़ीद जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लग रहे हैं कि वो एहतसाब एक तरफा कर रही है, सियासी इंतकाम ले रही है? मैं कोई सियासी इंतकाम नहीं कर रहा। मौलाना फजल रहमान के ऊपर एक और केस भी है इसके अलावा, कि जो आर्मी को ज़मीन अलाट हुई थी डी खान में शोधा के लिए, उसमें अपने नाम के ऊपर से ज़मीन का इंतकाल किया हुआ है, वो केस भी है। तो मौलाना फजल रहमान तो हमेशा से शहीदों के खून के ऊपर पैसा कमा रहा है। मौलाना साहब तो अपोजिशन को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, वो तो आपके खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ आने वाले दिनों में कोई धरना देने का भी सोच रहे हैं। अपना शौक पूरा कर लें। अगर ये समझते हैं कि इस तरह की धमकियाँ देकर ये एहतसाब का अमल है या पाकिस्तान की तरक्की का अमल है, उसको ये रोक सकेंगे, तो इनको चैलेंज करते हैं कि बिल्कुल ये शौक भी पूरा कर लें अपना। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से गुज़श्ता जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, उसमें एक अहम तरमीम हुई थी जो उन्हें कुछ माली और निज़ामी खुद मुख्तारी दी गई, वहाँ पर 13वीं तरमीम के ज़रिए उन्हें। तो अब उनके कुछ खदशात हैं ये कि आप लोग शायद उसको वापस लेना चाह रहे हैं। नो, उसको कैबिनेट में पेश किया गया, न स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस किया गया, नो उसको पार्लियामेंट में लाया गया, और अगर वाकई ये कुछ करना ही चाहते थे तो ये इतने सालों में क्यों नहीं किया, ये आखिरी रात को 1 घंटा पहले क्यों किया? ये तो रात को डाके ही पड़ते हैं, ये एक और डाका है जिन्होंने मारा है। हम उसको एक ठोस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपरली स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके उनके ऊपर एक प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, फिर उसको काबीना में पेश किया जाना चाहिए। तो हम उसको प्रॉपर उस तरह करना चाहते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको भी कोई अबूरी सूबा बनाने के हवाले से आपकी मूव थी, उस पर काम हो रहा है? हम लोग ऑर्डर नहीं करेंगे इनकी तरह, या सिर्फ नाम तब्दील करके जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया उस तरह धोखा नहीं देंगे, बल्कि हम लोग बाकायदा तौर पे 71 साल की जो महरूमी है हकूक़ के हवाले से इंशाल्लाह वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अहम गुफ्तगू सुनी वफ़ाक़ी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर साहब की, जिन्हें यकीन है कि उनकी हुकूमत जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में ना सिर्फ मासूम कश्मीरियों पर जुल्म व सितम के हवाले से भारत का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने अयां करेगी, बल्कि उनके दौर में ही मसला कश्मीर आलमी सतह पे एक फोकल पॉइंट बनेगा और हल की तरफ भी जाएगा। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और शब्बीर डार के साथ अरशद वही चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।